हम लोग क्या बाबू बताएं क्या खाते हैं, लेकिन सब कोई पोषण अधिकारी तो सरकार खुद दे रहा है कि लो रे आंगनबाड़ी जाओ बच्चन की खिलाओ पिलाओ। तो खुलेगा नहीं तो क्या खिलाएगी? अब वो समझे, सरकार समझे, आंगनबाड़ी समझे, अब हम लोग के गुहार मारेंगे। मैं हूं चंद्रकांत साहू, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आज मैं यहाँ पहुंचा हूं आसंडी ग्राम पंचायत आसंडी, और मैं इस वक्त मौजूद हूं मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र आसंडी का कोकरापारा में। जी हाँ, मैं कोकरापारा में मौजूद हूं। ये मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये लमसम 1 वर्ष से खुल नहीं रहा है। और सामने ही एक यहाँ पे देखिए अतिरिक्त भवन बनाया गया है आंगनबाड़ी केंद्र का ही। हमारे साथ अभी मौजूद हैं पंच परमेश्वर हैं, जो कि इसी आसंडी से आते हैं। आइए उनसे हम थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे। सर, ये आपका परिचय बताएं थोड़ा। मेरा नाम अनिल गुर्जर है जी। गुर्जर जी, जैसे कि ये आंगनबाड़ी केंद्र कितने दिन से बंद है? ये करीबन वही 5-6 महीना हो गया होगा, ऐसे ही करके ऐसे बंद पड़ा है। अच्छा, 5-6 महीने से आप देख सकते हैं बंद पड़ा हुआ। हमारे साथ पंच महोदय हैं। और सर ये बताया कि अच्छा आखिर कारण क्या हुई कि इसको बंद किया गया है? अब इसके बारे में वही लोग बताएंगे, मुझे तो उतना पता नहीं है किस कारण। पंच किस वार्ड के हैं आप? मैं दूसरे वार्ड का हूँ, वार्ड नंबर 7 का हूँ। आपका घर तो बगल में ही है सर। घर है जी, तो आपको ध्यान देना चाहिए। अगर यहाँ पे जैसे बंद है, यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे बताया जाता है पंडो परिवार के यहाँ बच्चे आते थे, ठीक है, उनको जो भी भोजन वगैरह मिलना चाहिए, गर्म भोजन वगैरह, तो उनको नहीं मिल पा रही। इस सब समस्या को कौन उठाएगा? चाचा ने बताया कि हम पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए हम आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। और आप हैं पंच परमेश्वर होते हैं, आप जब आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा सर? वो बात तो ठीक है, लेकिन भाई यहाँ कोई व्यवस्था भी वैसा उस टाइप से नहीं है। सब सर ऐसे कैसे व्यवस्था नहीं है? मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र है, बिल्डिंग की भी अच्छा गुणवत्ता लग रही है, चारों तरफ से बाउंड्री भी करवाया गया था, दरवाजा वरवाजा भी ठीक ठाक है, खाली बंद नहीं होने की वजह से जर्जर दिख रहा है। अब इसमें क्या कमी है वही लोग बताएंगे, आंगनबाड़ी लोग क्या। और आंगनबाड़ी की स्थिति सही होने के साथ साथ उधर एक अतिरिक्त भवन भी बनाया गया पंचायत से ही। तो है सर, ये लापरवाही किसकी हो सकती है? अब इसमें क्या कहा जाए, अब ऊपर से क्या है रूल, ऐसा कुछ होगा तो आंगनबाड़ी लोग बताएंगे इसके बारे में। आंगनबाड़ी बंद करने का रूल तो नहीं होना चाहिए सर? नहीं, तो वो बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। ऐसा कौन है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता? यहाँ पहले सुशीला थी। अभी कौन है? अभी फिलहाल पता नहीं, कोई गया कहीं प्रमोशन में गए कि दूसरे जगह चले गए, क्या है पता ही नहीं है। जब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब गांव देहात में जब आप घुसेंगे और कुछ दिखाने का आप प्रयास करेंगे, जब ऐसे जगहों पर घुसेंगे, देखिए कि ये चारों तरफ वन से लगा हुआ घिरा है। और ज़्यादातर यहाँ पे लोग देखिए पंडो जनजाति के लोग आते हैं यहाँ पे, और ये पूरे जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र है। इधर भी आप दिखाएंगे थोड़ा सा एक बार कैमरा ही करके, ये चारों तरफ देखिए जंगल ही जंगल आपको देखने को लिए मिलेगा। इस साइड भी देखिए पूरे पंडो जनजाति के लोग यहाँ पे रहते हैं। ऐसे जगहों पर जब आप पहुँचेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि शासन का जो योजना है वहाँ पे ग्राउंड जीरो पर नहीं चलती है। ऐसी स्थिति बनी हुई है। मैं बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत आसंडी में मौजूद हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ ग्रामीणों ने बताया था कि हमारे यहाँ आंगनबाड़ी तो है सर, पर बंद ही रहता है। अब वो कागजों में चल रही है खेला कि क्या चल रही है, इसको जानने का मैं प्रयास करूंगा। हालांकि मैं जब परियोजना अधिकारी रघुनाथ नगर से बात करने का प्रयास करता हूं तो हर बार वो अपने बातों को टाल देती हैं और कुछ न कुछ बहाना बना के वो चली जाती हैं। अब सोचने वाली बात है कि हमारे रघुनाथ नगर क्षेत्र में बहुत से सुपरवाइजर वरिष्ठ होते हुए भी परियोजना अधिकारी को बाहर से बुलाया जाता है, अदर जगह से लाया जाता है। जब हमारे क्षेत्र के बारे में अच्छे से जानकारी रखती हैं, बहुत से वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पे हैं, सुपरवाइजर हैं वरिष्ठ, इसके बावजूद भी बाहर से लाया जाता है। इसके बावजूद भी उनको जब से आई हैं तब से आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति आप देखेंगे तो बंद ही मिलेगा आपको। हालांकि मैंने ग्राउंड जीरो पर दिखाने का प्रयास किया। मेरे दिखाने का मतलब ये नहीं था कि मैं किसी अधिकारी का विरोध करूं, अब विरोध करूं तो सच के लिए मैं करूं। ये जो शासन की योजना है धरातल पर चलना चाहिए। उन छोटे छोटे मासूमों बच्चों को जो शासन की योजना से जो भी गर्म भोजन वगैरह जो भी रेडी टू वगैरह जो आता है
वो मिलना चाहिए। कुपोषण की बात की जाती है, कई तरीके से यहाँ पे लाभे आते हैं पर बच्चों को नहीं मिल रही। ये जो बिल्डिंगें हैं, अच्छा ये आंगनबाड़ी केंद्र चालू रहता है? नहीं। कब से बंद है? अरे इन साल भर साल भर से बंद है। इसके बावजूद ये बिल्डिंग की स्थिति सही होने के बावजूद भी उधर एक बिल्डिंग और अतिरिक्त कक्ष बनाया गया, वो चालू हुआ था? नहीं चालू हुआ है। क्या नाम है? पर साल में रहा, पर साल चल रहा था, इस वर्ष नहीं चला है। नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? नेतलाल। नेतलाल जी, आप यही के हैं? तो बच्चे फिर आंगनबाड़ी में नहीं आते हैं यहाँ पे? नहीं आते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा हीराचंद। हीराचंद जी, कब से बंद पड़ा हुआ है आंगनबाड़ी? पर साल था, इन साल नहीं यहाँ रहते हैं, यहाँ नहीं पर आते साल हैं, बच्चे भी नहीं आते हैं ना, वो जो है आंगनबाड़ी वो भी नहीं आते, वहाँ भी नहीं आते हैं, आंगनबाड़ी भी नहीं आती है। अच्छा, ये बिल्डिंगों का उपयोग होना चाहिए कि नहीं? आपको क्या होना चाहिए, होना चाहिए। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं आंगनबाड़ी में आते हैं और हर चीज मिलता है। बच्चन की सरकार खुद दे रहा है खाना पीना, और उनको तनख्वाह दे रहा है। हमको तनख्वाह थोड़ा दे रहा है, आंगनबाड़ी की तो तनख्वाह दे रहा है। हमारे बच्चन की वही पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। किसी के बच्चे हैं, हमारे तो बच्चे हैं, तो वो भी नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करें? ज्यादातर यहाँ पे बच्चे किस परिवार के आते हैं? ये कोकरापरा पंडो लोग का बस्ती है। ये तो डायरेक्ट बंद है, फिर आंगनबाड़ी तो बच्चे कहाँ खाते होंगे? क्या खाते हैं? देखिए भाई, हम लोग क्या बाबू बताएं क्या खाते हैं, लेकिन सब कोई पोषण अधिकारी तो सरकार खुद दे रहा है कि लो रे आंगनबाड़ी जाओ, बच्चन की खिलाओ पिलाओ। तो खुलेगा नहीं तो क्या खिलाएगी? अब वो समझे, सरकार समझे, आंगनबाड़ी समझे, अब हम लोग के गुहार मारेंगे। वहाँ से आवत खबर करी। हाँ, बच्चन की ऊपर से आता है, ऐसा नहीं है। ठीक, ऊपर से तो अधिकारी हमारे जो है पूरी चीजों को भेज रहे हैं, पर यहाँ ग्राउंड जीरो पर देखिए ये बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पे इतनी जनसंख्या में पूरे पंडो परिवार, हाँ, ये पंडो परिवार पूरा है यहाँ पे ना। हाँ, ये पंडो। देखिए हमारे राष्ट्रपति के दंतक पुत्र कराते हैं, उन बच्चों को आहार नहीं मिल रहा है। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। लापरवाही तो भाई है, तो हम लोग क्या करें? हम लोग से बोलते नहीं बनता है। क्यों नहीं बोलते हैं आप? हम लोग क्या बोलेंगे? भाई बोल देंगे कि आप लोगों से क्या मतलब है? कौन बोलता है भाई? कोई बोल ही देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे? हम लोग ये जानते हैं कि भाई उनका नौकरी लगा है, वो पढ़ा रहे हैं, बच्चे लोग जा रहे हैं, बस इतने। हम लोग तो बच्चा यहाँ है तो भाई कोई पता नहीं है, बच्चन के आंगनबाड़ी कहते हैं। हम लोग क्या करें? यहाँ यूजे नहीं है तो कहाँ से क्या करेंगे? बच्चे आके क्या करेंगे? यहाँ आंगनबाड़ी की यूजे नहीं होता है। यहाँ आंगनबाड़ी एक दिन आती नहीं है तो ये बच्चे क्या करेंगे? यहाँ कौन है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता? सुशीला। कौन सुशीला है? कहाँ पे? यहाँ पे है वो चौरा। कभी नहीं आती हैं? इन साल बिल्कुल नहीं आती है, पर साल कभी कभी आती थी। अच्छा, इस वर्ष नहीं आ रही है? अरे 8 रोज 10 रोज में पर साल, एक हफ्ता। अगले साल में 8-10 रोज में आती थी एक बार, अभी नहीं आती हैं। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही चाचा है। इसके लिए आप शासन से क्या मांग रखना चाहेंगे? ऐसी स्थिति बनी हुई है, हमारे बच्चे लोग आए, शिक्षा मिले उनको, मतलब हर कुछ संस्कार मिले ही न, का मिलना चाहिए बच्चों लोगों को। हम लोगों को तो कुछ नहीं, लेकिन बच्चों को तो मिलना चाहिए। चाहे आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, कोई के बच्चे हैं, उनको सब ज्ञान मिलना चाहिए, संस्कार मिलना चाहिए, यही नहीं। एक खंडहर में तब्दील हो गया बिल्डिंग। इतना अच्छा बिल्डिंग का गुणवत्ता ठीक ठाक लगा, अंदर में देखने का प्रयास किया, इसको तो खंडहर बना दिया गया है। जब ना आने के कारण लापरवाही से सब। अच्छा, नहीं आने के कारण से ऐसे खंडहर बनता जा रहा है। जब कोई अच्छा, इसकी शिकायत वगैरह कुछ उच्च अधिकारियों से नहीं किया आप लोग? नहीं, करना चाहिए। कहाँ जाई हमरे करे बकचोद आदमी। बकचोद नहीं है आप होशियार हैं, अपने बातों को रख सकते हैं। आप अधिकारी को बताएंगे तब तो अधिकारी आपका हेल्प करने आएंगे। हैं? कभी इस क्षेत्र में दौरा के समय में हमारे जैसे नेता लोग आते हैं, नेताओं के पास बोल देते हैं कि सर आँखें मुनर जाता है बाबू। नेता लोगों को आँखें और मुनर जाता है। नेता लोगों का आँखें मुना जाता है। हाँ तो का नेता लोगों का आँखें मुना जाता है। छोड़ो, चलो अपना काम दिखाएं, ऐसा। हाँ, तब आप कैसे? खाली वोट के समय आते हाँ, वोट के समय में वो इससे नहीं आते हैं। अच्छा, आप क्या मांग रखना चाहते हैं हमारे शासन के, हमारे शासन की तरफ से आप क्या मांग रखना चाहेंगे अपने सब? न बाबू, हम एक झका बताई, 4 आदमी 4 ठे पब्लिक रही तो सब की लेकर न चलक लगी। 4 आदमी तो आप लोग खुदे हैं, आप स्वयं सक्षम हैं।
आप अपने अधिकारों को नहीं जान रहे हैं। आप अपने अधिकार को जाने तब तो आप सक्षम हैं, आप अपने मांगों को रखें। जरूर हसी न्यूज भारत की तरफ से मैं उच्च अधिकारियों तक अवगत कराऊंगा और आपका ये केंद्र खुलेगा चाचा। आप अपने बातों को रखेंगे तब तो खुलेगा। तो भाई खुल जाते ठीक रहे। लो गरीब दुखी के लड़का सब पढ़ना। हाँ। हम गरीब है, उन्हों गरीब हो, धनी है, तो वो धनियों के लड़का यूँ पढ़ने। सही बात है, पढ़ने न। हाँ। सरकार नरेंद्र मोदी हर चीज देता ने, लड़कन की पोषण अधिकारी हर। नरेंद्र मोदी क्या कर दे रहे हैं यहाँ पे? भाई हर चीज बच्चन की तवन चल रहा है। वहाँ से भाई बोलिंग दिए हैं कि बच्चन की देखो खिलाओ पिलाओ। नहीं, नरेंद्र मोदी जी यहाँ क्या दिलवाए? आपका तो ये बंद पड़ा हुआ है। हमारे आप बोलते हैं भूपेश बघेल कुछ दिए हैं, तो भूपेश बघेल से आप खुश नहीं है क्या? हाँ है ना। हाँ। तो फिर जैसे कि आप बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी तो भाई दिल्ली में है। पहले तो हमारे मुखिया यहाँ भूपेश बघेल जी हैं। वो तो जाते हैं वहाँ, तो उनको ही कि ने पूरा ऑर्डर मिलता है कि देखो बच्चन की पूरा संख्यन की अपना देखो। अच्छा, जैसे कि ये बंद पड़ा हुआ है आंगनबाड़ी, इसके लिए आप लोग आवाज़ भी नहीं उठाते हैं, और आवाज़ भी नहीं उठाएंगे तो कैसे अधिकारी जानेगा? अधिकारी के पास कुछ अपने बातों को रखेंगे तब ना। कभी परियोजना से बात की है आप लोग? नहीं बाबू, परियोजना से अब हमारे बीच गाँव घर बा, अब यह लोग एठन का। क्या नाम है आपका? राम गुलाम। राम गुलाब जी, आप बहुत अच्छे हैं। आपने अपने बातों को स्वच्छ रखा। चलिए, क्या मांग रखना चाहते हैं? ये आंगनबाड़ी खुलना चाहिए कि नहीं? खुलना चाहिए। वही क्या है कि बच्चे सब इतना भरकर सब पढ़ेंगे लोग। हाँ। उन बच्चों का जो पैसा आता होगा कौन ठेकार रहा है पॉकेट में? कौन? हम नहीं बता पाएंगे बाबू। हम कोई ना कोई तो लेता होगा ना भाई, काहे नहीं। भाई अगर बच्चे आते यहाँ पे, वो आहार जितने बच्चे लोगों को मिलना चाहिए, हाँ। वो आहार अगर मिलता तो उनके पेट में पॉकेट में नहीं जाता पैसा। अब जब उन बच्चों को पैसा सामान मिल नहीं रहा, खाने का जो भी चीज होती है, यहाँ बच्चों को खेलने से लेकर कई सामानें आती है, शासन भेजवाते हैं, ऊपर से आता है, पर यहाँ पे तो ग्राउंड जीरो पर है ही नहीं। तो अब हम लोग क्या करें, कहाँ गुहार मारे? हम लोगों को कोई दिमाग है भाई नहीं है। गुहार मारिए, अपने अधिकारों को आप मांगे, अधिकार को मांगेंगे तभी तो कोई जानेगा। अब हम लोग बीच गांव में हैं। अब इधर केवल मात्र कोकरा परक बस्ती वाले आदमी अच्छे ना होता। ये लोग हैं, ये लोग इधर देख के बात कीजिए, इधर आइए। हाँ, नए लोग हैं तो कोई आवाज नहीं उठाते हैं लोग। इनको बच्चे भी हैं, अब एक जन ध्यान देकर क्या करेंगे? वो राष्ट्रपति के दंतक पुत्र हैं, उनकी नाम से खाली योजनाएं चलाई जाती है, जमीनी हकीकत में उनको कहाँ मिल रहा है? अभी यहाँ पे मैं एक घर में गया था, मैं देख रहा हूँ पूरे बच्चे ऐसे खेल रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, वो बच्चे अगर आंगनबाड़ी में आते तो उनको कुछ ज्ञान मिलता है। जरूर जरूर। अब ऐसे पड़े हुए हैं तो बैल का बैल हो जाएंगे। फिर हम लोग तो खुदे बैल हैं, बालों बच्चे बैल हो जाएंगे तो क्या मतलब बाबू? कहाँ गुहार मारे हम लोग? चाचा अच्छा एक मिनट, इधर आइए। अच्छा चलिए, इसे हम आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में बात किए। आइए आप लोग, आइए इधर आइए थोड़ा सा। मतलब ये जो है, ठीक है, ये जो बिल्डिंग है किसका बिल्डिंग है? आइए इधर आइए। ये क्या है? इधर आइए, आप लोग भी आइए थोड़ा सा। चलिए यहीं से दिखाइएगा आप। ठीक है भैया, ये जो बिल्डिंग बनाई गई है, क्या किस चीज की बिल्डिंग है? ये तो रेंज ऑफिस, जंगल विभाग की। इधर होइए, देखिए क्या जंगल विभाग का ऑफिस बनाया हुआ है। जंगल यहाँ पे जंगल विभाग वाले रुके? नहीं रुके हैं। नहीं रुके, कभी नहीं रुके। कभी नहीं, जब से बना है सही पड़ा हुआ है। खिड़की भी नहीं लगा, दरवाजा भी नहीं लगा, कुछ लगा था भाई। इधर आइए चाचा, इधर आइए। लगा था, सब चोरा का आदमी ले गए। तो ले गए तो अब हम लोग नहीं, तो अधिकारी जब इसको बनवाया तो इसका उपयोग होना चाहिए ना। इतना शासन के पैसों का दुरुपयोग हुआ। कहाँ से हुआ? जब कोई यहाँ रहे नहीं तो उपयोग कहाँ से हुआ? उपयोग नहीं हुआ। जंगल विभाग थे, एक आध जने तो वहाँ घर पे थे किसी के रूम में। अब तो कोई यहाँ है या नहीं जंगल विभाग वाले? जंगल विभाग वाले हैं भाई, अपने अपने स्थान पर हैं। यानी इस बिल्डिंग का भी उपयोग नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। इसका उपयोग होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, होना चाहिए। जो इतने पैसा लगा के बिल्डिंग बनाई गई है, ये सारे किसानों का पैसा है, जो कि हमारे आपका ही पैसा है ना।
जो कि शासन इसको दी है कि आप अच्छे से संचालन करें। वन विभाग की ही कोई भी अधिकारी यहाँ पे रुके ताकि हमारे गरीब परिवार या तो हमारे क्षेत्र के लोगों की अगर कोई आवश्यकता पड़ती है, कोई मदद की आवश्यकता पड़ती है। ये हाथी विचरण क्षेत्र भी, हाथी आते हैं कि नहीं? जी आते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई रहता है अधिकारी तो अच्छे से देख रेख करता है, ऐसा तो हो नहीं रहा है। क्या मांग रखना चाहेंगे इसके लिए? न बाबू हम लोग क्या बताएं, हम लोग कोई समझ नहीं। हाँ होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ। एक बिल्डिंग उधर भी बना हुआ है ऐसे ही पड़ा, कांजी हाउस है, उसका भी उपयोग नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। इधर आके बात कीजिए, आइए इधर आइए। हाँ ठीक, कभी नहीं हुआ। कांजी घर था वो बगल वाला। चलिए मैंने आज ग्राउंड जीरो पर आसन जी से दिखाने का प्रयास किया। मेरे दिखाने का मतलब ये था कि जो आंगनबाड़ी है शासन के योजनाओं में जो भी संचालित होती है वो यहाँ के ग्राउंड जो इस गांव के और जो कोकरापारा के पंडू जाति के ज़्यादातर बच्चे होते हैं उन बच्चों तक पहुँचना चाहिए, इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। और मेरा इस बिल्डिंग को दिखाने का उद्देश्य ये था कि इतने पैसा खर्चा करके शासन इस बिल्डिंग को बनाई है तो इसका उपयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खंडहर बन जाए, घर ऐसे ही बना पड़ा हुआ है। और वो जो कांजी हाउस है उसका भी उपयोग होना चाहिए। ऐसे खंडहर पूरे बन जा रहे हैं, अतिरिक्त कक्ष भी बनाया गया है, उसका भी उपयोग होना चाहिए। मैंने आज ग्राउंड जीरो पर दिखाने का प्रयास किया और मेरे दिखाने का मतलब ये था कि उन अधिकारियों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए जो ये जो गांव में संचालित होती हैं योजनाएं उसका लाभ उन ग्रामीणों तक पहुंचना चाहिए। और रामाशंकर पंच के साथ मैं चंद्रकांत साहू, सी न्यूज़ भारत के लिए धन्यवाद।